38। वेदव्यास माता के कहने पर आ तो गए थे, किंतु एक अनाम सा संकोच उनके मन में आसन लगाए बैठा था। नियोग का अर्थ क्या है? क्या आवश्यक नहीं कि स्त्री स्वयं धर्मतः संतान की कामना करे? पिछली दोनों बार उन्होंने देखा था, न अंबिका इसके लिए इच्छुक थी, न अंबालिका। उनके मन में संतान की ही कामना नहीं थी, या नियुक्त पुरुष द्वैपायन उन्हें मान्य नहीं थे। यदि उनके मन में धर्मतः संतान की कामना नहीं थी तो नियोग उनके साथ अत्याचार था, और यदि द्वैपायन उन्हें मान्य नहीं थे, उनका काम में पुरुष कोई और था, किसी पुरुष विशेष में उनकी आसक्ति थी, तो ये व्यभिचार था। ऐसी स्थिति में उनका धर्म क्या है? किंतु यदि माता की इच्छा पूर्ति उनका धर्म है तो और कुछ उनको सोचना ही नहीं चाहिए। किंतु यदि माता की इच्छा अनुचित हो, माता की इच्छा यदि किसी और के अधिकार का हनन करती हो, तो वो अनेक धर्मों में श्रेष्ठतम धर्म का चुनाव करेंगे। वो सर्वांग पूर्ण धर्म नहीं भी हो सकता है। कर्म के समान धर्म भी क्या अनेक श्याम श्वेत तंतुओं से मिलकर बना है? क्या एक धर्म अपने गर्भ में कोई अधर्म भी संजाए रखता है? वो अंबिका के कक्ष के द्वार पर पहुंच गए थे। चारों ओर नीरवता थी। आसपास कोई दासी अथवा परिचारिका नहीं थी। वो द्वार से ही देख सकते थे कि अंबिका अपने पलंग पर बैठी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उनके मन में एक प्रश्न शूल के समान चुभा। क्या आज भी वो उन्हें देखते ही आंखें बंद कर लेगी? पिछली बार उन पर दृष्टि पड़ते ही उसकी आंखों में कैसा भय समा गया था। उनके मन ने उन्हें धिक्कारा। अपने मान अपमान से वो इतने प्रभावित होते हैं? क्या आज तक वे निंदा स्तुति में संभाव स्थापित नहीं कर पाए? क्या एक नारी की अवहेलना उन्हें इस प्रकार उद्वेलित कर जाती है? पर दूसरे ही क्षण उनके विवेक ने मन के इस प्रवाह को साधा। ऐसी बात नहीं है। वो यहां काम के आकर्षण में नहीं आए। वो किसी रूपसी की प्रशंसा या प्रसन्नता नहीं चाहते। उनके मन में धर्म है। वो धर्म के निमित्त आए। उस नारी के नयनों में उन्हें अपने प्रति आसक्ति की नहीं, सधर्म स्वागत के भाव की अपेक्षा होती। वो न मिले तो उन्हें अपराध बोध होने लगता है। कहीं वो अधर्म के भागी तो नहीं हो रहे। वो कक्ष में आए। कक्ष में प्रकाश अत्यंत क्षीण था। मात्र एक कोने में एक ही दीपक जल रहा था। अंबिका के चेहरे पर अवगुंठन था। वो उसके भाव नहीं देख सके। उसकी आंखों में स्वागत था या निषेध, उल्लास था या वितृष्णा। उन्हें लगा इस बार माता ने जानबूझकर इस धूमिल प्रकाश में उसे अवगुंठन में ढककर उनके सम्मुख प्रस्तुत किया, ताकि उसके चेहरे और नयनों में अपने प्रति अवहेलना का भाव देखकर वो आहत न हो। अंबिका अपने स्थान से उठी। वो उनके सम्मुख धरती पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने हाथ जोड़े और मस्तक नवाया। तो द्वैपायन को आश्चर्य हुआ। क्या यह सब माता उससे बलात् करा रही थी, या सचमुच ही वो अपने सहज उल्लास से उनका स्वागत कर रही थी? पधारे। उसने बड़े समारोह पूर्वक मार्गदर्शन कर उन्हें पलंग पर ला बिठाया। वो बैठ गए तो एक चौकी लाकर उनके सामने रखी और उनके लिए फल परोसे। ग्रहण करें यार। उसका यह सारा कार्य व्यापार द्वैपायन पर्याप्त विस्मय से देख रहे थे। क्या सचमुच अंबिका का उनके प्रति भाव इतना बदल गया था? पर यह अवगुंठन? और सहसा उनके मन में संदेह जागा। उन्होंने एक क्षण भर उसकी ओर देखा और पूछा, ये अवगुंठन क्यों देवी? आपका अनुग्रह पाने के लिए आर्य। अवगुंठन का अनुग्रह से क्या संबंध? और अगले ही क्षण उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? अवगुंठन हट गया। एक दासी। क्या नाम है तुम्हारा? मर्यादा। द्वैपायन सोचते रहे, छल का साहस किसने किया? अंबिका ने तुम्हें भेजा है? हां आर्य। क्यों? उनका मन नियोग को स्वीकार नहीं कर सका। तो तुम्हें भेजने की क्या आवश्यकता थी? भय के कारण। किसका भय था? राजमाता का। द्वैपायन चुप हो गए।
किंतु उनका मन बोलता रहा। उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था। पिछली बार भी अंबिका को ही नहीं, अंबालिका को भी बाध्य किया गया होगा, तभी तो उन्होंने उनके साथ वैसा व्यवहार किया। इस बार फिर वही हुआ होगा। अंबिका विरोध नहीं कर सकी तो उसने ये उपाय किया। किंतु राजमाता और द्वैपायन में अंतर है। वो नारी अथवा संतान के मोह में यहां नहीं आए थे, वो तो धर्म का निर्वाह करने आए थे। वो उठ खड़े हुए। तुम मुक्त हो मर्यादा, तुम्हारे लिए कोई बाध्यता नहीं है कि तुम महारानी अंबिका के स्थान पर संतान उत्पन्न करो। मर्यादा प्रसन्न नहीं हुई, उसका सहज उल्लास भी विलीन हो गया। देव मुझसे रुष्ट हैं क्या? नहीं, द्वैपायन बोले। अंबिका से कह दो, राजमाता से भयभीत होने का कोई कारण नहीं। वो अब किसी को बाध्य नहीं करेंगी, यह मेरा वचन है। मर्यादा ने झुककर द्वैपायन के चरण पकड़ लिए। महारानी की बात महारानी जाने, मैं अपनी बात जानती हूं। प्रस्ताव महारानी का था, किंतु मेरी इच्छा न होती तो वो मुझे बाध्य न करती। तुम किस लोभ में आई हो? आर्य, मैं राजकुल की एक दीनहीन दासी हूं। मेरे भाग्य में न गृहस्थी है, न पति, न संतान। मेरे जीवन का कोई अवलंब नहीं है। यदि आपकी अनुकंपा हो तो मैं आपसे धर्मतः एक पुत्र की कामना करती हूं। द्वैपायन चिंतन लीन हो गए। अब स्थिति बदल गई थी। मर्यादा अंबिका के द्वारा बाध्य कर भेजी हुई एक असहाय दासी नहीं थी। वो स्वेच्छा से उनसे धर्मतः एक पुत्र की कामना कर रही थी। धर्मतः वो उसकी याचना अस्वीकार नहीं कर सकते। रानी और दासी की याचना में कोई अंतर नहीं। पुत्र की कामना में भेद नहीं हो सकता। वो दरिद्रता का उपहास नहीं कर सकते। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी देवी, अंततः वो बोले। तुम पुत्रवती बनोगी। तुम्हारा पुत्र मेरे संबंध के कारण धृतराष्ट्र और पांडु का भाई होगा। राजकुमारों के भाई की माता होने के कारण तुम दासी नहीं रहोगी। मर्यादा ने उनके सम्मुख भूमि पर अपना मस्तक टेक दिया। सत्यवती अत्यंत चिंतित और व्याकुल थी। अब क्या होगा पुत्र? अंबिका अपनी अनिच्छा प्रकट कर देती तो मैं उसे बाध्य नहीं करती। उसने रुककर संशय युक्त दृष्टि से द्वैपायन को देखा। क्या मैं अंबालिका को पुनः तैयार करूं? नहीं, द्वैपायन बहुत स्पष्ट स्वर में बोले। नियोग की भी सीमा है मां। यदि मैं कुरुवंश के लिए 3 से अधिक संतानें उत्पन्न करूंगा तो नियुक्त पुरुष के स्थान पर व्यभिचारी कहलाऊंगा। तुम अपने धर्म की बात कह रहे हो। सत्यवती क्षुब्ध थी। किंतु मेरा धर्म कुछ और है। मुझे कुरुवंश के लिए उत्तराधिकारी चाहिए। मैं इस वंश और इस राज्य को समाप्त नहीं होने दूंगी। ईश्वर की इच्छा मनुष्य की इच्छा से बड़ी होती है। द्वैपायन बोले, मां, तुमने अपनी ओर से प्रयत्न करके देख लिया। तुम्हारे 3 पौत्र हैं। 3 नहीं 2। सत्यवती ने बात काटी। तीसरे को तो अंबिका ने संभव ही नहीं होने दिया। तीसरे का जन्म होगा, द्वैपायन बोले। उसकी माता मर्यादा होगी। मर्यादा दासी है और विचित्र वीर का क्षेत्र नहीं है। उसका पुत्र न राजपुत्र हो सकता है न मेरा पौत्र। राजमाता ऐसी बात कह सकती है, किंतु मेरे लिए उन तीनों में कोई अंतर नहीं। जिसे चाहे युवराज बना लो। पर क्या मां? राज्य संचालन तो वैसे भी भीष्म ही करेंगे। युवराज तथा राजकुमार अभी छोटे हैं। सत्यवती चुपचाप द्वैपायन को देखती रही, जैसे कोई कठोर बात कहना चाह रही हो, किंतु कह नहीं पा रही हो। मुझसे सहमत नहीं हो मां? तुमसे कैसे सहमत हो सकती हूं? सत्यवती जैसे अपने आक्रोश का गला घोंट कर बोली। तुम ऋषिकुल में पले सन्यासी, तुम्हारे लिए आरोग्य और रोग में कोई अंतर नहीं है। दासी और महारानी में अंतर नहीं। युवराज के होने न होने में अंतर नहीं। द्वैपायन हंस पड़े। सच कहती हो मां, सारे भेद आभास मात्र है। मूल स्थिति में कोई अंतर नहीं। अस्तित्व और अनस्तित्व तक में कोई अंतर नहीं। दोनों ही विश्व नियंता के 2 रूप हैं। यही बात मैंने भीष्म में देखी थी। सत्यवती बोली। उसके लिए ग्रहण और त्याग में कोई अंतर नहीं। मित्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं। इसलिए मैंने चित्रांगद और विचित्र वीर्य को ऋषिकुलों में नहीं जाने दिया। तो तुमने क्या पाया मां?
द्वैपायन का स्वर शांत था। यदि उन्हें ऋषि कुलों में भेजा होता तो जिस वय में उनका देहावसान हुआ उसमें वे ब्रह्मचर्य का पालन कर जीवन जीने की पद्धति सीख रहे होते। वे ये पद्धति सीख कर आते, स्वयं भी सुखी होते और तुम्हें भी सुख देते। मैंने उन्हें सुख भोगने के लिए ही राजप्रासाद में पाला था। सुख और भोग दो अलग स्थितियां हैं मां। द्वैपायन बोले, सुख एक मानसिक स्थिति है जो भोग के अभाव में भी संभव है, या शायद अधिक सत्य यही है कि सुख भोग के अभाव में ही संभव है, और भोग तो दुख का प्रवेश द्वार है मां। भोग ने कभी किसी को सुखी नहीं किया। ये सन्यासियों का दर्शन है द्वैपायन। मैं इसे अंगीकार नहीं कर सकती, नहीं कर सकी। इसे स्वीकार कर सकी होती तो शायद तुम्हारे तपस्वी पिता को भी अंगीकार कर पाती, तब राजप्रासाद में नहीं आश्रम में जीवन व्यतीत करती। विश्वास करो मां, तुम अपने वर्तमान जीवन से अधिक सुखी जीवन पाती। सत्यवती ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। छोड़ो, इस विषय में विवाद कर क्या होगा। थोड़ी देर बाद वो बोली, अतीत को पीसने छीनने से क्या लाभ। वर्तमान मेरे सामने है। दासी मर्यादा का पुत्र न राजकुमार हो सकता है न युवराज। हां, इतना ध्यान अवश्य रखूंगी कि वो तुम्हारा पुत्र है, इसलिए उसे कष्ट ना हो। तुम्हारे पुत्र की माता होने के नाते मर्यादा अब दासी नहीं रहेगी, पर न वो रानी हो सकती है न मेरी पुत्रवधू। जैसी तुम्हारी इच्छा मां। द्वैपायन सदा के समान शांत थे। मैं तो केवल इतना कह रहा था कि तुमने 3 बार प्रयत्न करके देख लिया, किंतु तुम्हें मनोनुकूल पौत्र नहीं मिला। नियति का संकेत समझो और धैर्य धारण करो। ऐसा ना हो कि तुम अपने दर्प में अपने लिए कोई और समस्या उत्पन्न कर लो। जो बहुत वेग से भागता है वो बहुत शीघ्र थक जाता है मां। द्वैपायन उठ खड़े हुए। सत्यवती कुछ नहीं बोली और व्यास अपनी सहज मंथर गति से कक्ष के बाहर निकल गए। सत्यवती अपने स्थान पर बैठी सोचती रही। द्वैपायन कह गया है कि मैं और पौत्र प्राप्त करने का प्रयत्न ना करूं। क्या समझता है वो कि मैं किसी भी ब्राह्मण को बुलाकर नियुक्त कर दूंगी? क्या वो इतनी सी बात नहीं समझता कि मैंने उसे कोई भी ब्राह्मण समझकर नहीं बुलाया था? मैंने अपने वंश को अक्षुण्ण रखने का प्रयत्न किया है। वो नहीं आएगा तो और भी कोई नहीं आएगा, भीष्म भी नहीं। पर युवराज, तो फिर युवराज धृतराष्ट्र और पांडु में से कोई एक बन जाए। मर्यादा का पुत्र तो किसी भी स्थिति में युवराज नहीं हो सकता। क्या ऐसा संभव नहीं है कि धृतराष्ट्र और पांडु एक हो जाएं? आंखें पांडु की हों और शरीर धृतराष्ट्र का। सत्यवती को एक पूर्ण पौत्र तो मिले। युवराज का निर्णय भीष्म पर छोड़ना होगा क्या? द्वैपायन तो कह गया है कि वो उनमें कोई भेद नहीं करता, उसके लिए सब समान है। सत्यवती भी सबको समान मान पाती तो